हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू लॉ सोसाइटी। आज हम पढ़ने वाले हैं आर्बिट्रल अवार्ड। सबसे पहले देखते हैं आर्बिट्रल अवार्ड होता क्या है। एन आर्बिट्रल अवार्ड इज अ फाइनल डिसीजन मेड बाय एन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल ऑन अ डिस्प्यूट। इट इज सिमिलर टू अ जजमेंट इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। यानी कि जो डिसीजन आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल देती है ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग, उसे ही हम आर्बिट्रल अवार्ड कहते हैं। एंड इट इज सिमिलर टू द जजमेंट ऑफ अ कोर्ट। ओके, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट का सेक्शन 31 डील करता है आर्बिट्रल अवार्ड से, और ये क्या कहता है? एन आर्बिट्रल अवार्ड shall be made in writing and shall be signed by the members of the arbitral tribunal। यानी कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है, यानी कि जो डिसीजन है, वो रिटन फॉर्म में होना चाहिए और साथ में जो भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के जो मेंबर्स हैं उन सभी के सिग्नेचर होने चाहिए उसमें। नेक्स्ट, क्लॉज 2, इन आर्बिट्रल प्रोसीडिंग्स विथ मोर देन वन आर्बिट्रेटर the signature of the majority of all the members of the arbitral tribunal shall be done। यानी कि जिस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग में एक से ज्यादा आर्बिट्रेटर्स होंगे, उस प्रोसीडिंग में इट इज मैंडेटरी कि मेजोरिटी ऑफ द आर्बिट्रेटर्स के सिग्नेचर उस आर्बिट्रल अवार्ड में होने चाहिए। Clause 3 says that the arbitral award shall state the reasons upon which it is based unless the parties have agreed that no reasons are to be given or the award is an arbitral award on agreed terms under section 30। यानी कि ये कहा गया है कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है उसमें रीजंस भी मेंशन होने चाहिए अपॉन विच इट इज बेस्ड। ओके, और इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं कि इन केसेस में रीजंस को मेंशन करना नेसेसरी नहीं है। वो क्या क्या है? जब पार्टीज ये एग्री करे कि रीजन देने की कोई जरूरत नहीं है तब, और सेकेंडली जब आर्बिट्रल अवार्ड म्यूचुअली एग्रीड टर्म्स पर बेस्ड हो। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू क्लॉज 4। क्लॉज 4 ये कहता है कि इट मस्ट स्टेट द डेट एंड प्लेस ऑफ आर्बिट्रेशन। यानी कि उस आर्बिट्रल अवार्ड में डेट एंड प्लेस ऑफ द आर्बिट्रेशन भी मेंशन किया जाना चाहिए। आफ्टर द आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड, अ साइंड कॉपी शेल बी डिलीवर्ड टू ईच पार्टी। यानी कि हर एक पार्टी को आर्बिट्रल अवार्ड की एक कॉपी देनी चाहिए। नेक्स्ट, क्लॉज 6, the arbitral tribunal may at any time during the arbitral proceeding make an interim arbitral award on any matter with respect to which it may make a final arbitral award। इसमें ये कहा गया है कि आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो एनी टाइम ड्यूरिंग द आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग एक इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड बना सकती है। इंटरिम आर्बिट्रल अवार्ड यानी कि एक टेम्पररी आर्बिट्रल अवार्ड, जिसके बेसिस पे फर्दर फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड बनाया जाएगा। क्लॉज 7, वेयर एन आर्बिट्रल अवार्ड इज फॉर द पेमेंट ऑफ मनी, the arbitral tribunal may include in the sum for which the award is made and also interest in such rate as it deems reasonable। यानी कि ऐसे मैटर्स जहाँ पे आर्बिट्रल अवार्ड मॉनेटरी रिलेटेड हो, पैसे से रिलेटेड हो, उस केस में आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल उस अमाउंट ऑफ मनी को भी डिटरमाइन कर सकता है और साथ में उसके साथ एक सम ऑफ इंटरेस्ट रेट भी लगा सकता है एज इट डीम्स सूटेबल। ओके, द कॉस्ट ऑफ एन आर्बिट्रेशन शेल बी फिक्स्ड बाय द आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल, और साथ में जो आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग का कॉस्ट होगा वो भी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल डिटरमाइन करेगा। ओके, ये सारे हमने देखे एसेंशियल्स ऑफ आर्बिट्रल अवार्ड। अब फाइनली हम जानते हैं कि व्हाट हैपेंस आफ्टर एन आर्बिट्रल अवार्ड इज मेड। एक बार जब आर्बिट्रल अवार्ड बन जाता है, यानी कि आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल अपना डिसीजन सुना देती है, उसे फाइनल कंसिडर किया जाएगा और साथ में वो बाइंडिंग होगा। ओके, बट मान लीजिए कोई पार्टी उस आर्बिट्रल अवार्ड, उस डिसीजन से सैटिस्फाइड नहीं है, उसके पास ये ऑप्शन होता है कि वो विद इन 90 डेज एक हायर अथॉरिटी को उस डिसीजन को एग्जीक्यूट करने के लिए अपील कर सकती है। यानी कि जो आर्बिट्रल अवार्ड है, इट कैन बी चैलेंज्ड विद इन द 90 डेज ऑफ टाइम पीरियड। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर आर्बिट्रल अवार्ड। काफी सिंपल है। And do subscribe Law Society for learning law easily.